अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके होस्ट नाज़ गुल, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ एजी। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम्स में आपको वासा अफसरान की करप्शन के हवाले से, उनकी बेज़ाब्तियों के हवाले से जो हमने तफसीलात पे रोशनी डाली, आज उसी हवाले से जो बेज़ाब्तगी हैं और उसमें जो गैर शफाफ तकरीरें हुई हैं उसमें भी वासा अफसरान के हवाले से कुछ इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं जिनकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जिस तरह के तकरीर के मामलात हैं, तकर्री के जो इख्तियारात हैं वो एमडी वासा को होते हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हिदायत जारी की कि मेरिट पर तैनाती की जाए, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि एमडी वासा ने इसकी समरी अप्रूवल करवाई और जो डीजी वासा हैं उनको भारी रिश्वत पहुंचाई गई और उसके बाद ये तकरीरें हुई हैं, जिसके बारे में आपको बताने लगी हूँ। डायरेक्टर अब्दुल सलाम जो रिकवरी के डायरेक्टर तैनात हुए, जबकि वो इंजीनियर हैं। एक इंजीनियर होते हुए उन्हें डायरेक्टर रिकवरी कैसे तैनात किया जा सकता है, जबकि ये जो डायरेक्टर रिकवरी का ओहदा है ये जनरल कैडर की सीट है। डायरेक्टर रिकवरी को कैसे दे दी गई? इसके अलावा एक चीज़ और भी, डायरेक्टर रिकवरी को जबकि उन पर करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो एंटी करप्शन में जा रही हैं, FIRs हो रही हैं, उसके बावजूद कानून का घेरा तंग होने के बजाय, कानूनी कार्रवाई होने के बजाय नवाज़शात का जो सिलसिला है वो जारी है और डायरेक्टर रिकवरी के साथ साथ उनको डायरेक्टर फाइनेंस की सीट भी दे दी जाती है। डायरेक्टर फाइनेंस की सीट जो है डायरेक्टर एडमिन को तो दी जा सकती है रूल के मुताबिक, लेकिन डायरेक्टर जो फाइनेंस की सीट है डायरेक्टर रिकवरी को किस तरह से दे दी गई? बाकी इदारों में आप देखें, जिस तरह से PHA हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, बाकी इदारे भी ये जो डायरेक्टर फाइनेंस की सीट है डायरेक्टर एडमिन के पास ही होती है और अगर डायरेक्टर फाइनेंस की सीट खाली है तो डायरेक्टर एडमिन के पास ही जाएगी। वासा में भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब ये कुछ इन्होंने चेंज कर दिया है। ज़ाहिर बात है इन्होंने नवाजना भी है इन्होंने अपनों को जो है, तो इसी हवाले से डायरेक्टर रिकवरी को इन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस की सीट भी दे दी है। और ये थोड़ी सी कुछ और तकरीरों के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, जो कि सेक्रेटरी हाउसिंग की इल्म में लाए बगैर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ये तैनातियाँ की गई। इसमें सईद डोगर जो हैं, अगर सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये जूनियर हैं और इस ओहदे के जो अहल नहीं हैं, लेकिन इन्हें डायरेक्टर फाइनेंस रहीम यार खान तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल चार्ज डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो भावलपुर भी दे दिया गया है। इसके अलावा आरिफ अब्बास साहब का नाम भी सामने आ रहा है, ये भी सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से जो है जूनियर है, इनको तो DMD ही लगा दिया गया। इस तरह की जो तकरीरें हैं कि मनपसंद लोगों की, जो आपके फेवरेट लोग हैं, उनको उनकी मनपसंद जगहों पर तैनात करना इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि करप्शन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, करप्शन के बाजार गर्म हो रहे हैं। इस तरह के मामलात में इस्लाहात और शफाकियत की ज़रूरत है ताकि जो जिस सीट के अहल हो उसकी तैनाती वहीं की जा सके।